हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस फिजिक्स। हम कर रहे थे क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर। इस चैप्टर पे 2 वीडियोस पहले मैं बना चुकी हूँ। आज इस चैप्टर का 3rd वीडियो है थ्रस्ट। थ्रस्ट क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स एक्सर्टेड बाय एन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सरफेस के परपेंडिकुलर, अगर किसी सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है, कोई सरफेस है उस पर फोर्स लग रहा है पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब 90 डिग्री के एंगल पर लग रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? थ्रस्ट। ठीक है, अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगे तो उस फोर्स को हम बोलते हैं थ्रस्ट। एग्जांपल, अगर मुझे किसी वॉल पर कोई पोस्टर पेस्ट करना है तो अगर मैं उसकी जो नेल है उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं तो वो फोर्स क्या है? थ्रस्ट। ठीक है, मतलब फोर्स किसी सरफेस पे लगता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो ही हम उसको थ्रस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज थ्रस्ट और फोर्स पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब थ्रस्ट डिवाइड में एरिया ही हमारे पास क्या है? प्रेशर है। थ्रस्ट या फिर फोर्स, अब देखो फोर्स की यूनिट और थ्रस्ट की यूनिट सेम होती है। फोर्स की यूनिट कितनी? न्यूटन। एरिया की यूनिट कितनी? मीटर स्क्वायर। सो प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज डिनोटेड बाय पी। प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं एंड इट्स एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर। और उसको न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पास्कल। पी ए से डिनोट करते हैं, जिसको हम पास्कल को हम किससे डिनोट करते हैं? पी ए से। अब देखो, इस प्रेशर का एक अपने एक्टिविटी लेते हैं। एक हमारे पास डेजर्ट एरिया में लूज सैंड है, एक पर्सन खड़ा है, तो ये पर्सन जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा। कोई डेजर्ट पे अगर लूज सैंड पे तो ये पर्सन धीरे धीरे सैंड के अंदर की तरफ जाता जाएगा। सेम पर्सन इस डेजर्ट पे अगर लेट गया तो वो सैंड में नीचे की तरफ नहीं जाएगा। ऐसा क्यों? इस केस में नहीं गया नीचे और इस केस में नीचे जा रहा है। देखो, हमें पता है प्रेशर कितना होता है। थ्रस्ट या फिर फोर्स पर यूनिट एरिया। फर्स्ट केस में एरिया बहुत कम है, उस पर्सन का एरिया जो सैंड के कांटेक्ट में आ रहा है वो एरिया बहुत कम है। एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर कम है तो एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा है। ज़्यादा प्रेशर देन वो पर्सन सैंड के अंदर जाता जाएगा। सेकेंड केस के अंदर अगर पर्सन सैंड के ऊपर लेटा हुआ है तो उसका एरिया, अब देखो इसका एरिया जो पर्सन और सैंड के कांटेक्ट एरिया है वो एरिया ज़्यादा हो गया। एरिया इंक्रीज हुआ सो प्रेशर डिक्रीज हुआ। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो वो पर्सन सैंड के अंदर तरफ नहीं जाएगा। ओके, सो एरिया कम प्रेशर ज़्यादा, एरिया ज़्यादा प्रेशर कम। क्लियर है? सो नेक्स्ट है हमारे पास प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स में प्रेशर। पहले तो फ्लूइड्स क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस व्हिच कैन फ्लो ड्यू टू इट्स इंटरनल फोर्स इज कॉल्ड फ्लूइड्स। कोई भी सब्सटेंस है जो फ्लो कर सकता है अपने इंटरनल फोर्सेस की रीजन से। अगर कोई सब्सटेंस फ्लो कर सकता है तो हम उसको फ्लूइड्स बोलेंगे। लिक्विड्स आर कंसिडर्ड एज फ्लूइड्स। लिक्विड्स को हम फ्लूइड्स बोलते हैं, वेयर एज सॉलिड को रिजिड बोलते हैं। सॉलिड बॉडी है तो वो रिजिड है, और अगर लिक्विड है तो वो फ्लूइड है। कैसा भी लिक्विड हो, चाहे उसकी डेंसिटी ज़्यादा है कम है व्हाटएवर, अगर वो लिक्विड है तो हम उसको फ्लूइड बोलेंगे, सॉलिड है तो रिजिड होगा। फ्लूइड हैज़ अ प्रॉपर्टी। फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी होती है दैट एक्सर्ट्स इक्वल प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ इट्स कंटेनर। कोई कंटेनर में अगर फ्लूइड है तो वो अपने वॉल पर इक्वल प्रेशर लगाएगा, हर डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर लगाएगा। ठीक है, ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। आया समझ में फ्लूइड क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है अपने फोर्स, इंटरनल फोर्सेस के रीजन से, तो वो फ्लूइड है। लिक्विड्स को हम फ्लूइड बोलते हैं और सॉलिड को हम रिजिड कहते हैं। ओके, एंड फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने कंटेनर पे इक्वल प्रेशर लगाता है हर डायरेक्शन में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बुयंसी एंड बुयंट फोर्स। बुयंसी क्या होता है, बुयंट फोर्स क्या होता है? देखो, एक कंटेनर लिया हमने, इसमें है वाटर। इस कंटेनर में
हमने एक बोतल इमर्ज करी, बोतल हमने उस बोतल इंसर्ट करी इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। प्लास्टिक की बोतल है, खाली बोतल है। तो जैसे ही हमने बोतल इसके अंदर डाली, हम देखेंगे बोतल ऊपर फ्लोट कर रही है, वो बोतल पानी के अंदर नहीं जा रही। क्यों? क्या उस बोतल पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा? अगर बोतल पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है तो बोतल तो नीचे डूब जानी चाहिए, पर वो बोतल ऊपर ही क्यों तैर रही है? मतलब कोई तो फोर्स है, जो बोतल को अपवर्ड डायरेक्शन में रख रहा है। उस फोर्स को ही हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। वो फोर्स जो उस बोतल को अपवर्ड डायरेक्शन में रख रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। और इस फेनोमेनन को बोलते हैं हम बॉयंसी। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? बॉयंसी। अब देखो, fluids applies an upward force on a solid which is partially or fully submerged in liquid। किसी लिक्विड में हमने कोई ऑब्जेक्ट डाला, या तो पार्शियली सबमर्ज किया या फिर फुली सबमर्ज किया, वो जो ऑब्जेक्ट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। उस फोर्स को ही हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स। एंड इस फेनोमेना को बोलते हैं हम बॉयंसी। इस फेनोमेना को हम बॉयंसी बोलते हैं। और अपवर्ड डायरेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसको हम बोलेंगे बॉयंस फोर्स। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड बॉडी which is partially or completely immersed in a fluid is equal to the weight of the fluid displaced is called the Archimedes principle। देखो, इसको समझने के लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक कंटेनर लिया, इस पे यहाँ तक हमने वाटर फिल किया, इतना वाटर फिल किया कि इसके ज़्यादा अगर मैं वाटर फिल करूँ तो वो इस होल से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ तक मैंने इस कंटेनर में वाटर फिल करा। अगर मैं ऐसे कंटेनर में एक ऑब्जेक्ट को, कोई सॉलिड को इमर्ज करूँ, तो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? बॉयंट फोर्स। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, जो बॉयंट फोर्स लग रहा है ना, जो ये बॉयंट फोर्स लग रहा है, वो इक्वल है कि उसने, उस बॉडी ने कितना वाटर डिस्प्लेस किया। अगर देखो, इस कंटेनर में जैसे ही मैंने सॉलिड को इमर्ज किया, उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जिससे पानी का लेवल ऊपर बढ़ेगा, और पानी का लेवल ऊपर बढ़ते ही इस होल में से बाहर आकर इस बीकर में, इधर एक बीकर रखा मैंने, इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो बॉयंट फोर्स है वो इक्वल है कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ। बॉयंट फोर्स किसके इक्वल है? कि जो वाटर डिस्प्लेस्ड हुआ उसका वेट क्या है। ठीक है, अब डेफिनेशन देखते हैं। द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ सॉलिड बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, वो इक्वल है वेट ऑफ द फ्लूइड। उस फ्लूइड का कितना वेट डिस्प्लेस्ड हुआ। जो ये फ्लूइड स्पीकर में कंटेन हो गया, इसका कितना वेट है, इस बॉडी ने कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया। सो बॉयंट फोर्स इक्वल है वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस्ड हुआ इज इक्वल्स टू द बॉयंट फोर्स। सो बॉयंट फोर्स इज इक्वल्स टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। क्लियर है? मतलब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका एप्लीकेशन क्या है? इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन। शिप्स और सबमरीन्स को डिजाइन करने में यूज कर सकते हैं इसको हम। इट इज यूज्ड इन हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर में यूज कर सकते हैं। हाइड्रोमीटर क्या होता है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि लिक्विड की डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। इट इज यूज्ड इन लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो मिल्क की प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। सो क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द मास ऑफ अ यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम का मास कितना है वो है डेंसिटी। या फिर हम कह सकते हैं डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसकी ऐसा यूनिट है केजी मीटर क्यूब। मास के ऐसा यूनिट केजी होता है एंड वॉल्यूम मीटर क्यूब। सो डेंसिटी की यूनिट केजी पर मीटर क्यूब। देखो, एक एक्टिविटी, एक रिवर है, इस पर एक शिप है।
और सेम रिवर में अगर मैं कोई नेल इंसर्ट करूं, अगर मैं इस रिवर है उस पर अगर शिप है तो शिप तो फ्लोट कर रही है, बट नेल जो है वो डूब रही है। ऐसा क्यों? शिप का वेट तो ज्यादा है, शिप पे क्यों ग्रेविटी नहीं लग रहा? नेल पे ग्रेविटी, नेल का वेट तो कम है, नेल पे ग्रेविटी ज्यादा, कैसे नेल कैसे डूब रहा है पर शिप क्यों नहीं डूब रही? रीजन ये कि शिप का वॉल्यूम ज्यादा है, शिप का वॉल्यूम ज्यादा है, सो शिप की डेंसिटी कम है, एंड वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, सो शिप की डेंसिटी कम, इसलिए वो शिप फ्लोट कर रही है। सेम जो नेल है, नेल का साइज बहुत छोटा सा, उसका वॉल्यूम बहुत कम है, नेल का वॉल्यूम बहुत कम, नेल की डेंसिटी ज्यादा, नेल की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज्यादा हो रही है, इसलिए नेल जो है वो डूब रहा है और शिप फ्लोट कर रही है, बिकॉज शिप का वॉल्यूम बहुत ज्यादा और शिप की डेंसिटी बहुत कम। शिप की डेंसिटी कम तो शिप फ्लोट कर रहा है, एंड नेल की डेंसिटी ज्यादा, इसलिए वो शिप, नेल जो है वो उसमें डूब रहा है। नेल की डेंसिटी ज्यादा इसलिए वो फ्लोट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस की डेंसिटी टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी और सब्सटेंस की डेंसिटी का जो रेशियो होता है वही वो रिलेटिव डेंसिटी होता है। रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? कुछ नहीं होगी, नो यूनिट, बिकॉज डेंसिटी की यूनिट कितनी होती है? केजी पर मीटर क्यूब, उसके डिवाइड में केजी पर मीटर क्यूब, कैंसिल हो गई यूनिट्स, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए इस चैप्टर को रिवाइज करें। इस चैप्टर के नोट्स का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो रिवाइज करें, नोट्स प्रिपेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।